जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों परसेंटेज का जो हम लोग अपना बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक का हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए, 61 तक कर लिए हैं, 60 तक या 61 तक कर लिए हैं। अब देखिए आज हम लोग देखेंगे 62 के तरफ से। तो 62 जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे हमारा सीट को तो आप क्वेश्चन को बना लिए होंगे। 125 का 30%, 125 का 30% प्लस 300 का किसका 300 का 45% इज इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन ना अगर आप चाहेंगे तो बिना पेन लगाए बना सकते हैं, क्योंकि 10% का वैल्यू कितना होता है भैया, 12.5 होता है ना। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 10% 12.5 30 निकालना है, यानी 3 गुना निकालना है, 12 या 36 और 1.5 37 37.5, ठीक। और इधर निकालना आपको 50 पर 45%, आप 50% निकाल लो। 50% कितना होता है, 300 का 150 होता है, लेकिन 5% निकालना है, घटाना है। तो 10% 30, 5% 15, तो 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 135। तो 135 इसमें जोड़ लो तो ये 0.5 7 5 12, 3 3 6 और 1 7 और 1 172.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप इसको देखे होंगे तो आप इजीली कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखो, ये हमको करने लायक क्वेश्चन है नहीं, पर हो सकता है कि आपसे कोई समस्या हो गया हो, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया होगा, नहीं बना हो, इसके वजह से हम आपको कर देना कि ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में कि ये क्वेश्चन आखिर हमसे गलत कहाँ हुआ। 360 का कितना परसेंट, 30%, 360 का 30%, उसके बाद में है 200 का 11%, 200 का 11%, सबके बट्टा में लिखा है 400 का 2% इज इक्वल टू वाट। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। आप देखो इसका 30% निकालना है, 10% 36, तो 30% 36 तिया 108, 36 में 3 से गुना करेंगे 108, प्लस 200 का 11%, 11 दूनी 22, 1% का वैल्यू 2, 11% का वैल्यू 11 गुना 2 बोले तो 22, बटा 400 का 2%, 400 का 1% 4 होता है, 2% कितना होगा 8 होगा। तो 108 में 22 को जोड़ लो, 130 बटा 8 काट दो 2 से 4 बार में, 2 से कटेगा 65 बार में, यानी 65 बटा 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पॉइंट में दिया है, कोई बात नहीं, 4 से उड़ा दो इसको, 4 एकम 4, 16 चौका 64, तो समझ लो 1 बचा, 0 होगा तो 4 दूनी 8, ठीक, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 16.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 64, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है पर थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आप उसको देख लो हमारे माध्यम से। देखिए क्वेश्चन कहता है 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2/7 1/35 का 1/35 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है, 2/7 के बारे में, तो इसको ऊपर रखो। किसके साथ का की के लगा है, 1/35 के साथ, तो जिसके साथ हम आपको बता चुके हैं पहले क्लास में कि जिसके साथ का की के सा सी से मा मी में लगा रहे वो हमारा बेस है, और वो नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा प्रतिशत नहीं निकल पाएगा, यानी कि यह हमारा बेस है, और बेस कहाँ होता है, नीचे होता है, तो नीचे आप रख लो 1/35 को। अब प्रतिशत कैसे निकलता है, ऊपर 100 से गुना करने पर, इसको आप सॉर्ट आउट कर लो। 2/7 भाई ये जो बड़ा वाला बट्टा है इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/35 ना होगा, 35/1 हो जाएगा। 35/1 यानी 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, गुना में 100 है, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 एकम 5 दूनी 10, 00, यानी कि ये जो आपका वैल्यू होगा 2/7 1/35 का कितना परसेंट होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 1000%, ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी संख्या का, इस क्वेश्चन को आप एक बार लगा दो,
देखो क्वेश्चन कहता है 66 नंबर कि अगर किसी संख्या का 16%, हम संख्या को मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, संख्या मान लिया हमने एक्स, कहता है इसका 16%, तो 16% बोले तो 16/100, ठीक है। का फिर से का लगाया तो आप फिर से गुना लगा लो, कितना परसेंट भैया 40%, तो लिखो आप 40/100। का मान कितना है 8 है, का मान कितना है 8 है, तो वह संख्या कितनी है, मतलब आपसे x का मान पूछा हुआ है। तो देखो अगर हम इसको काट दें 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, ठीक है, 2 से इसको काट दें हम 50 बार में, और 2 से काट दें इसको 8 बार में, इसको काट दें 2 से 25 बार में, और 8 से 8 को उड़ा दें, तो x का मान क्या हो गया भैया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे बचा 25 गुना 5, 25 पंजे 125, बराबर को उधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 को यदि 40% कम कर दी जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब देखो थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना वो लॉजिक के तरफ भागेगा, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे उसने लैंग्वेज को लगाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन, समस्या जो भी बनने वाला होगा बनेगा, लेकिन हम आपको बनने नहीं देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 67 जो कहता है ना, क्वेश्चन नंबर जो 67 कहता है कि 90 को यदि 40% कम कर दी जाए, 90 जो संख्या है बताओ आप ये अपने आप में कितना परसेंट है। हमने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी संख्या चाहे 2 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, और 100% ये 90 भी अपने आप में होगा। इसको कितना परसेंट कम करना है 40%, तो 100% को 40% कम कर देंगे तभी कितना परसेंट बच जाएगा भैया, 100 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा कितना 60%। और यही पूछा है कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी। प्रतिशत हटता है तो बट्टा के नीचे 100 आता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 में 6 से गुना कर दो, क्या प्राप्त होगा बताओ भैया 54। क्या इस क्वेश्चन में 54 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24.2 का 16% प्लस 2.24 का 10% का मान क्या होगा। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको बता दिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेना। 69 नंबर क्वेश्चन भी यही है, परसेंटेज निकालना है। 70 नंबर भी क्वेश्चन भी वही है, इसका भी परसेंटेज निकालना है। 71 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अब हम आपको परसेंटेज निकालना तो सिखाएंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतना, इसका इतना परसेंट बताओ, इसका इतना परसेंट बताओ, इसका इतना परसेंट निकाल के इसका इतना परसेंट में जोड़ो। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, आपका लेवल अब बढ़ चुका है, आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर चुके हैं, तो आपको खुद ही ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करने होंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 30%, मान लो कोई संख्या है x, इसका कितना परसेंट 30%। 30% का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं 3/10 या 30/100 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट पीट के फिर 3/10 ही आएगा। 3/10 का बोले तो गुना, 2/5 भाग, 2/5 भाग। फिर बोला है कि का 1/4 भाग, आप लिख दो गुना 1/4, गुना का 1/4 भाग का मान 15 है, कितना है 15, 15 जब भी होगा ऊपर होगा, तो इस संख्या का 20% का मान क्या होगा। तो जो संख्या आएगा x, इस संख्या x का 20% का मान बोले तो 20/100 का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहले आप x का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा भैया, देखो 2 पंजे 10 काट सकते हैं आप, ठीक, 3 से 15 को आप काट सकते हैं 5 बार में। अब ये ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो x = क्या हो गया, अब गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे x में 1 से किए x हुआ, 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100, 100 गुना 5 500, और इस 500 का कितना परसेंट आपसे पूछा है 20% पूछा है, तो 500 का 10% 50, तो 20% 100, इसका जो 20% होगा वो कितना होगा 100 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 72, 2592 का 64% का 88%, ये भी वही क्वेश्चन है। 72 नंबर कितना है 2592 का मतलब गुना 64%, तो 64/100, ठीक है, का 88% तो गुना 88/100 = व्हाट, ये भी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है।
कैलकुलेशन ही तो है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% का मान 25,200 है, यदि किसी संख्या का कितना परसेंट, 40% का मान कितना है, 25,200 है, 25,200 है, तो इस संख्या को यदि 60% बढ़ा दी जाए तो परिणामी मान क्या होगा। देखो ये बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो चुटकियों में उड़ेगा। आप बताओ कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, आप कहेंगे सर 100% होता है ना, और उस संख्या को बढ़ाना कितना है 60%, तो 100 में 60 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 160%। मतलब कि किसी संख्या का 40% का वैल्यू देके आपसे 160% का वैल्यू पूछा हुआ है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अच्छा भाई बताओ अगर आप इधर 4 से गुना कर देंगे तो क्या ये 160% बन जाएगा। 40 गुना 4 कितना होता है, 160 ही तो होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि सर हमने इधर अगर 4 से गुना कर दिया तो 160 बन गया, तो इधर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ये रेशियो का नियम है, बराबर के लेफ्ट साइड 4 से गुना तो राइट साइड भी 4 से गुना, यानी कि जैसे ही इसमें 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10, साथ में 0 का लगेगा 2, यानी कि 1,08,000 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल लो, काम खत्म। समझ पा रहे हैं ना आप। 40% का वैल्यू दिया था, 160% का पूछा था, डायरेक्ट हम इसको 4 से गुना कर दिए, ये बन गया 160%, इधर भी 4 से गुना कर दिए, इस 160% का वैल्यू निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यदि किसी संख्या का 30% का मान, ये वही क्वेश्चन है, ये 73 नंबर क्वेश्चन था, 74 नंबर क्वेश्चन भी लगभग वही है कि यदि किसी संख्या का 30% का मान, कितना परसेंट, 30% का मान 12295 है, 12295 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो बताओ भाई, आपसे पूछा है संख्या पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा है, तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लो, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 12295 होगा ना। तो आपसे पूछा है 100% का वैल्यू, तो एक में अगर 100 से गुना कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 30% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू इतना बटा 30 होगा। तो अगर इधर 100 से गुना हुआ है तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब आप 0 से 0 काट दो, 3 से इसको उड़ा दो, 3 चौक 12, 2 नहीं कटेगा, 0 दे दो, 3 तिरिका 9 सॉरी 29 हो गया ना, 3 9 27, 2 कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं। 3 9 27, 2 बचा 25 हुआ, 3 बटे 24, 24 और 1 25, 1 10 हुआ, 3 तिरिका 9, इतना 3 3। अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आके लग जाएगा, 10 से गुना करना होगा तो 10 से गुना करने का ये तरीका है, पॉइंट बढ़ जाता है, यानी 40983.33 आंसर है 40,983। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 40,983.33 जितना रहेगा उतना चलेगा, क्योंकि एक में 3 से भाग देने पर 0.3 पे बार लगा दो, यानी कि इनफाइनाइट बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75, वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको। ये भी लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है, पर हम आपको थोड़ा सा दिमाग को खोलने के लिए हम 2 4 5 क्वेश्चन करा देते हैं। अगर किसी संख्या का 60%, क्वेश्चन नंबर 75, 60% का वैल्यू दिया है कितना, 122913, 122913। ठीक है, और कहता है कि तो उसी संख्या को यदि 200% बढ़ा दी जाए। भाई सोचो, कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, उसको आप 200% बढ़ा देंगे तो 100% तो पहले से था, 200% और बढ़ गया, तो 100 + 200 कितना हो गया 300%। तो कहता है कि 200% बढ़ा दीजिए तो परिणामी मान क्या होगा, मतलब आपसे 300% का वैल्यू ही तो पूछा है। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट 300% में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 गुना 5 कितना होता है 300, इधर 5 से गुना हुआ तो इधर भी 5 से गुना कर दो, आपका आंसर हो गया 5 × 15, 5 हासिल 1, कैरी 1 हो गया, 5 × 1 = 5 और 1 6,
5 9 45, 5 कैरी 4, 5 दूनी 10, 4 14, 4 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 614 565, 614 565 देखो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलो। यदि किसी संख्या को 20% कम कर दी जाए तो 3200 बन जाती है। वही मामला है, दिमाग लगाएंगे आंसर पालेंगे। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। इसको 20% कम कर दो तो क्या परसेंट हो गया? 80%। और इसका मान दिया है क्वेश्चन में कितना? 3200। ठीक, तो पूछा क्या है? यदि उसी संख्या को 140% बढ़ा दी जाए। अब गलती से 140% मत निकाल दीजिएगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और इसको यदि 140% बढ़ाया जाएगा तो 100 + 140 240% हो जाएगा। और 240% का आपसे वैल्यू पूछा हुआ है, तो अगर हम 80 में 3 से गुना कर दें तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 8 3 24 240 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप इधर भी 3 से गुना कर दो। 3200 गुना 3 बोले तो 9600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 240% का वैल्यू क्या होगा? 9600 होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, परंतु आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए इधर उधर लैंग्वेज को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 77। यदि किसी संख्या को 40% बढ़ा दी जाए 5600 बन जाता है। 30% घटा देंगे तो कौन संख्या बनेगा? मतलब 140% का वैल्यू दिया है और 70% का वैल्यू पूछा है, आधा कर देना, वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 5600 के आधा 2800 होगा। आप करके देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन को देखो आप। कहता है कि यदि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, कोई संख्या मान लो x है, ठीक है, इसको 20% बढ़ाया गया, तो भाई बताओ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है क्या? 1/5 होता है। यानी पहले 5 था तो अब 1 बढ़ाया गया तो हो कितना गया? 6। पहले कितना था? 5। ठीक है। कहता है कि फिर 10% बढ़ाया गया, तो 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। यानी 10 था तो 1 बढ़ाया गया, कितना हो गया? 11। 10 था, 1 बढ़ाया गया, कितना हो गया? 11। कहता है फिर 50% गिराया गया, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। मतलब 2 में से 1 कम कर दिया गया, तो भी तो 1 बचेगा ना, अभी भी 2 में से 1 अभी भी बचा हुआ है। कहता है और अंत में 40% बढ़ा दिया गया। 40% बढ़ा दिया, 40% का वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है ना। मतलब पहले अगर 5 था तो अब 2 बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। बढ़ा दिया गया और इतना प्रक्रिया करने के बाद यह संख्या 92,400 बन जाती है। कितना बन जाती है? 92,400 बन जाती है। तो प्रारंभिक संख्या बोले तो x का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा हुआ है। अगर आपसे कटता है तो इसको काट दो। 7 से 7 एकम 7, 2 बचा, 22 हुआ, 7 3 21, 21 और 1 14 हुआ, 7 दूनी 14, कट गया 132 बार में। अगर इसको काटेंगे आप तो 11 एकम 11, 1 12 नहीं कटेगा क्या? 11 एकम 11, 2 बचा, 22 हुआ, 11 दूनी 22, 00 1200 हो गया। 6 से 1200 को काट दो कितना बार में? 200 बार में। ऊपर तो कहानी खत्म हो गया, नीचे वाला से गुना कर दो, आपका आंसर फेंक देगा। 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 पाँचे 500, 500 दूनी 1000, 2 के साथ 00 है तो 00 लगा दो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका 1 लाख होगा। बस केवल आप परसेंटेज वैल्यू को ये बढ़ाया है 1 जोड़ दिए, बढ़ाया है 1 जोड़ दिए, घटाया है 1 घटा दिए, इसको बढ़ाया है 2 बढ़ा दिए। नीचे वाला हिलता डोलता नहीं है, आपको मालूम है। तो नीचे वाला हमने कहीं नहीं हिलाया डोलाया है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव ऊपर में किया है हमने और उसका वैल्यू दिया था, काट पीट दिया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 79 को देखो, एकदम सेम बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 और ये 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 के बाद थोड़ा 2 4 5 क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो हम 79 तक आज क्वेश्चन को करके छोड़ देते हैं। ठीक है, 79 तक आप क्वेश्चन को फाइनल कर लेंगे। उसके बाद कल हम आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से। दोस्तों इतना कम समय में इतना क्वेश्चन आपको करने के लिए मिला। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, हमारा क्लास अच्छा लगता हो, तो हमारा जो मेहनत है, साथ में हमारा जो टीम का मेहनत है, इसके बदले में आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप इसको अपने खुद देखने के बाद एक वीडियो को लाइक करके कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। उसके बाद अपने सभी दोस्तों में वीडियो को भेजिए और बोलिए उनसे कि एक बार, सिर्फ एक बार इस वीडियो को आप देखो। अगर आपको अच्छा लगता हो तो देखेंगे
और नहीं अच्छा लगेगा तो इग्नोर करके चले जाएंगे, ठीक है। हमको उससे कोई परेशानी नहीं होगा, परंतु आपका काम है कि सिर्फ एक बार, भाई एक बार आप इसको जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप देखो एक बार, अच्छा लगेगा तो खुद सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और साथ में हमारा टीम का मनोबल बढ़ेगा, तो और आपके लिए अच्छे अच्छे चीज़ लाएंगे। हो सकता है कि मैथ के साथ रीजनिंग भी चले, हो सकता है कि रीजनिंग के बाद धीरे धीरे जीके जीएस और इंग्लिश भी चलने लगे। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।